जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मतलब हम क्या समस्त ज्योतिषी जितने भी हैं उन्होंने भविष्यवाणी किया कि सन 2025 की जो स्थिति रहेगी वो बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, और साथ साथ में ये भी बताया कि विदेशी मुद्रा जो है वो घटेगा, उसका रेट घट जाएगा और शेयर मार्केट में बहुत सारे मतलब जो है वो देखने को मिलेगा कि शेयर मार्केट गिर जाएगी। तो जैसा कि आज आप लोगों को पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट बहुत डाउन जा रहा है, गिर गया शेयर जो है, बहुत सारे शेयर बहुत सारे कंपनियों की गिर गए हैं। इसी तरीके से जिन लोगों को पैसा लगाना है, जिन लोगों को मुद्रा इन्वेस्टमेंट करना है, वो स्वदेशी कंपनियों में लगाएं, यानी अपने देश की कंपनी में लगाएं। विदेशों में अभी पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर डॉलर में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके लिए बहुत समस्या पैदा होगा जो लोग करेंगे, तो ये चीजें नहीं करना है। और सर्वप्रथम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना के रखना, कुछ पैसे अपने अकाउंट में अपने खाने पीने के लिए इन सब चीजों में डाल के रखना। अन्यथा क्या होगा कि इसके लिए आपको कभी भी किसी समय बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा नंबर, जैसा कि आप देख रहे हो कि इस वर्ष में करीब 60-70 हजार शादियां हुई हैं या लाखों में हुई हैं शादियां, 70 लाख के करीब में शादी हुई हैं। अब अगर आप इसको देखो तो उनके रिश्तों में कितना खट्टास पैदा हो रहा है, उनके रिश्तों में बहुत सारे मतलब जो है दिक्कतें आ गई, बहुत सारे खट्टास पैदा हो रहा है और वो रिश्ते किसी भी प्रकार से चल नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप हकीकत देखोगे तो जो गुरु की स्थिति है वो अभी ठीक नहीं है, और गुरु जो प्रेजेंट स्थिति है वो इस समय पर जो है गुरु ऐसे जगह पे बैठा हुआ है कि जहां से आपको जो है समस्याएं पैदा कर सकता है। इस कारण से अभी गुरु स्थान परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन गुरु जो है स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। जैसे कि जब भी गुरु का स्थान परिवर्तन होगा तो सर्वप्रथम क्या होगा कि आप लोगों के जितने भी लव मैरिज हुई हैं इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। जैसा कि अभी अगर हम देखते हैं तो गुरु जो है प्रेजेंट स्थिति में बैठा हुआ है, जो है वृषभ के घर में बैठा हुआ है, और उसके जो अंश हो गए हैं वो हो गया है 20 अंश। और अभी सूर्य ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया और सूर्य जो है वृश्चिक से निकल करके धनु राशि में पहुंच गया है। अभी जो इस समय पर युक्ति बनी हुई है वो एक तरीके से सूर्य किसी भी ग्रहों से दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, सूर्य का किसी के ऊपर भी कोई दृष्टिगोचर नहीं है। हाँ, बल्कि ये है कि इस समय पर गुरु और केतु का आपस में जो है दृष्टि संबंध है। जैसा कि गुरु ज्ञान है और केतु ब्रह्म है। केतु वो ज्ञान है जिसको हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, तो केतु को जो प्राप्त है वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। और इस कारण से अभी देखा जाए तो मंगल वक्री हो गया है और बुध जो है प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो बुध मार्गी हो गया। अब बुध के मार्गी हो जाने से लोगों के अंदर उत्साह बढ़ेगा और लोग कहीं ना कहीं पूंजी इन्वेस्टमेंट करने की प्रयास करेंगे। तो ऐसे में आप लोग जो भी पूंजी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये पूंजी इन्वेस्टमेंट जो है आप स्वदेशी कंपनियों में करिएगा, जो अपने देश की कंपनी है। इसका डॉलर खरीदें और इसका जो है शेयर खरीदें, और शेयर खरीद करके तो देखें, और डॉलर में कभी भी पैसा ना लगाएं, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है प्रेजेंट में। क्योंकि प्रेजेंट स्थिति जो है वो गुरु वक्री चल रहा है और इस समय खूब दबा के शादियां हुई हैं। जबकि सर्वप्रथम शादी करने से पहले जो कुंडली मिलान देखी जाती है उसमें 32 गुण 36 गुण या 18 गुण मिल रहा है तो शादी ठीक है। देखिए, शादी के लिए सर्वप्रथम क्या होता है कि जो लड़की की कुंडली होती है उसमें जो गुरु होता है वो उसका पति होता है, और जो लड़के की कुंडली में जो उसकी पत्नी होती है वो शुक्र होता है। और यहाँ पर गुरु और शुक्र की युक्ति भी देखी जाती है। उसके साथ साथ में जो युक्ति देखा जाता है वो एक तरीके से चंद्रमा का भी देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है कि चंद्रमा तुम्हारा मन है और चंद्रमा आपकी माता भी है। तो इस कारण से अगर किसी का चंद्रमा ठीक नहीं है, जैसे मान लिया कि लड़की की चंद्रमा ठीक नहीं है और बाकी चीजें मिल रहा है,
तो उनको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि तर्जनी उंगली में एक पोखराज जरूर धारण करवाना चाहिए लड़की को। और अगर लड़के का शुक्र जो है वो कन्या में बैठा है और किसी भी ग्रहों से पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे बालक को जो है सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि उनको 12.5-13 रत्ती का ओपल जो है वो भी तर्जनी उंगली में धारण करवाना चाहिए। इसके बाद जो युक्ति आती है वो होती है राहु की। राहु देखना बहुत जरूरी होता है कि कुंडली में राहु कहां बैठा है। कई बार हमने ऐसे पंडितों को देखा हूं जिन्होंने कुंडली मिला दिया और लड़की के लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु बैठा था। जिस लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में केतु होगा या द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु होगा या राहु होगा, वो शादी बहुत समय तक नहीं चल सकता। उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, क्योंकि केतु जो है वो ब्रह्मलोक है। वो किसी भी व्यक्ति को धरती के चीजों का, जो सांसारिक चीजों का है, इसका भोग वो नहीं भोगने देता है। और वो हमेशा जो व्यक्ति भगवान में तन्मय होना चाहते हैं, आप जैसे कई बार देखते हो किसी ने बाल रखा लिए, अपने अंदर परिवर्तन ले आए और वो ज्यादातर किसी चीज को नहीं मानते, वो कर्म को मानते हैं और सोचते हैं जो मैं कर रहा हूं ऐसा फल भगवान हमको देगा। तो ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये क्या है, ये केतु है। हम जब भी बोलते हैं तो केतु पे जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें मैं बोलता हूं कि जैसा कि केतु जो होता है वो हमारा जड़ है। और अगर केतु सप्तम में किसी पुरुष के कुंडली में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में एक से कई व्यापार करना चाहिए। कई जगह थोड़ा थोड़ा पूंजी इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए तो उनको अच्छा रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने एक जगह पर अपनी पूंजी लगा के रखा है तो उनके लिए बहुत समस्या आएगी। जैसा कि कुंडली में अगर हम देखते हैं तो जो हमारा तीसरा भाव होता है वो हमारा पड़ोसी होता है, यानी हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा पड़ोसी देश। तो जब भी कुंडली के अंदर तृतीय भाव को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो दूसरा भाव नुकसान पहुंचाता है। जैसे अभी आपने देखा कि रूस में और युद्ध चल रहा है और वहां पर परमाणु फोड़ दिए गए, परमाणु बम से हमला किया गया है। अभी सीरिया का और इसका चल रहा है युद्ध। तो आप ये देख लीजिए कि 2025 जो है हमारे देश के लिए, या 2026 जो है, यह हमारे देश के लिए एक तरीके से गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। क्योंकि यहां पर सरकारों को छोटी छोटी चीजों पर नियंत्रण करना चाहिए। वो भी किसके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए? सबसे ज्यादा नियंत्रण जो उनको करना है वो मीडिया पर। वो चाहे सोशल मीडिया हो या यूट्यूब हो या जो भी हो, या चाहे न्यूज चैनल्स हो, इनको अतिशयोक्त बोलने पर रोक प्रतिबंध लगाना चाहिए। जिस तरीके से लोग बोलते हैं, गलत गलत न्यूज़ें दिखाने लगते हैं, गलत गलत चीजों के ऊपर बोलने लग जाते हैं और डिबेट में बैठते हैं तो आपस में लड़ाई करते हैं। डिबेट का मतलब क्या होता है? डिबेट का मतलब होता है वार्तालाप, एक दूसरे से बहस करना। तो बहस का मतलब ये नहीं है कि वो चिल्लाए और दूसरा सुन ना पाए, उससे इसका मतलब नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है, तो यह अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए उस पर शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए और ध्यान से सुनिए कि सामने वाला क्या कह रहा है और क्या अमल की बातें हैं, क्या नहीं हैं। तो 2025-2026 की जो स्थिति है हमारे देश की या पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इस पे हमेशा ज्योतिषी लोग जो होते हैं अपनी गणनाएं बोलते रहते हैं। जैसे अभी देखो शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। तो इसी तरीके से आप लोगों को पूंजी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना होगा। और दूसरी चीज क्या है कि हर व्यक्ति को धार्मिक होना पड़ेगा। धार्मिक का मतलब क्या है कि भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा। भगवान के साथ जुड़ें, कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते रहें। कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर करें। और मंदिर में जाएं, मत्था टेकें, मंदिर में सेवा करें, गिरजाघर गुरुद्वारे में जाके सेवा करें। क्योंकि सेवक से सब होता है, बंदे ते कछुनाई। जो कुछ भी मिलता है इस संसार में वो सेवा से मिलता है। इसलिए अपनी स्थिति को देखते हुए
धन कहाँ खर्च करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बहुत मंदी होगी, बहुत मंदी चलेगी। क्योंकि शायद अभी आप अगर देखोगे तो 31 दिसंबर जिसको हम कहते हैं नया वर्ष, उसकी जो शुरुआत होगी वो बुधवार के दिन से होगा। और बुधवार जो बुध नक्षत्र जो है, जो बुध ग्रह जो है, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये बुद्धि का है, व्यापार का ग्रह है। और जब वही ग्रह पीड़ा में आ जाएगा तो बाकी फल तुम्हें कैसा मिलेगा ये देखना है। क्योंकि हमेशा वार भी देखा जाता है कि कौन से वार को हमारे देश में नया वर्ष शुरू होता है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारा जो नया वर्ष चालू होता है, जो संवत बदलता है, वो दिवाली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन जो हम हैं वो नूतन वर्ष मनाते हैं, नया वर्ष मनाते हैं। और उस दिन हमारे यहाँ संवत बदलता है, और संवत बदलने के बाद नवे पत्रे पर कार्य शुरू होता है। तो इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि ये जो नया वर्ष जिसको हम लोग मना रहे हैं, आज जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, वो बुधवार से शुरू होगा। और जब वो बुधवार से शुरू होगा तो उस समय पर अगर आप स्थिति देखोगे तो बुध की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बुध की स्थिति जो है खराब मिलेगा। इसलिए जो भी हम शुरू करेंगे, जो भी हम चीजें शुरू करेंगे, जैसे 1 जनवरी 2025 जब भी हम शुरू करते हैं तो उस समय की जो स्थितियां बनेंगी, उस समय पर जो बुध की युक्ति बनेगी, वो बुध जो है एक तरीके से बैठेगा कहां आकर के, बुध बैठेगा वृश्चिक के घर में। और बुध का जो दृष्टि संबंध होगा वो सीधा राहु के साथ होगा और मंगल के साथ होगा। जब भी इनके साथ होगा तो जब भी राहु के साथ बुध जब राहु के साथ आता है तो राहु माया है और बुध जो है दिमाग है। ऐसे लोगों को दिमाग पे बहुत बड़ा लोड चढ़ेगा, हमेशा दिमाग टेंशन में रहेगा, उनका दिमाग जो है उनका टेंशन में रहेगा, टेंशनाइज रहेगा, समस्या पैदा करेगा वो। और उसके साथ साथ में जब भी राहु आय भाव में बैठ जाता है तो हर व्यक्ति बहुत जल्दी धन कमाने की कोशिश करेगा और कहीं भी अनाप शनाप पूंजी इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो सावधान रहिएगा, गलत पूंजी का इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, नहीं तो 2025 उतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया आप लोग सोच रहे हैं। 2025 में बहुत मारामारी है और 2026 में, जैसा कि हमने कई बार बोला कि 2024 से और 2020 से 2040 तक का जो समय है 20 साल का, ये महापरिवर्तन का है। ये महापरिवर्तन लाएगा लोगों के बीच में। जैसे कोरोना जैसी बीमारी आई थी तो महापरिवर्तन आ गया था लोगों के अंदर, लोग धार्मिक बन गए थे, लेकिन उसके बाद फिर लोग भूल गए। तो इसलिए अपना ख्याल रखते हुए और अपनी आगे की चीजें देखते हुए तब पूंजी इन्वेस्टमेंट करना, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल लाल किताब सुरेश शास्त्री पे जा करके आप जो हैं हमें कमेंट कर सकते हैं और जो भी सवाल है आपका उसका जवाब आप हमसे जान सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।